तो अल्लाह ताला कहता है फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, तो ऐ लोगो, मेरा तुमसे एक ही मुतालबा है कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, जानते बूझते। वान तुम तालमून, तुम जानते हो, तुम्हें फिर जब मैंने तुमको पैदा किया तो मैंने तुमसे अहदे अलस्त लिया था। सूरह आराफ में है ना कि अल्लाह ताला ने जब आदम को पैदा किया तो आदम की जुर्रियत को, औलाद को उसकी पीठ से निकाला, उनकी रूहों को निकाला और कहा अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो हम सब ने कहा था कि बला, क्यों नहीं अल्लाह ताला, आप ही हमारे रब हैं। तो जब हम शिर्क करते हैं या हम खुदा के अलावा किसी के सामने झुकते हैं या सजदा करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। उस वक्त हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो। तुम, ठीक है, दुनिया का हर मजहब अल्लाह को तो सबसे बड़ा खुदा मानता है, लेकिन वो दूसरों को खुदा का वाली मवाली शरीक बनाते हैं। अल्लाह कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे किसी को शरीक बनाओ। अगर मेरा कोई शरीक होता तो मैं खुद कहता तुमको कि फला मेरी औलाद है, या फला मेरा कारसाज है, या फला मेरा मददगार है, या मेरा अवानो अंसार है। मैंने नहीं बनाया, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने नहीं बनाया, मैं वाहदाहू ला शरीक हूँ, और मुझे ये नहीं पसंद कतन, और मैं शिर्क को पसंद नहीं करूंगा। मैं दुनिया का हर गुनाह माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं शिर्क माफ नहीं कर सकता। लेकिन हम मुसलमान, अल्लाह हमें माफ करे, अल्लाह हमें माफ करे, समझते हैं कि हम बहुत बड़े तौहीद परस्त हैं, लेकिन हम बहुत शिर्क करते हैं। कोई कब्रों पे जाता है, कोई मज़ारों पे जाता है, कोई पत्थरों के सजदे करता है, कोई दरख्तों को सजदा करता है। इस कदर जहालत है हमारे अंदर कि कभी आप अगर देहातों में जाकर देखिए तो देहातों में लोग ना पुराने दरख्तों के साथ जाकर तो तावीज बांधते हैं और धागे बांधते हैं उनके साथ, और मन्नतें मांगते हैं। तो किस कदर जहालत है हमारे अंदर कि एक 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 वो कहते हैं ना, शारक को हम अपने से कितना करीब कहें। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा कि वाइजा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई जादान, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनसे कहो कि मैं तो उनकी शारक से ज्यादा करीब हूं, मैं हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। मैं हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, किसी की पुकार रद्द नहीं होती। अल्लाह की हिकमत के मुताबिक देर सवेर या बेहतर रिजल्ट लाने का मामला हो सकता है, लेकिन मैं हर एक की दुआ को सुनता हूँ। तो तुम क्यों फिर इधर उधर भटके जाते हो? तो हम क्या कहते हैं कि मांगते तो अल्लाह से हैं, और जब अल्लाह दे देता है तो हम कहते हैं कि फला मजार वाले ने दिया, फला मजार वाले की वजह से हुई, फला बीबियों की वजह से मेरी दुआ कबूल हुई, फला मोजजा मैंने पढ़ा। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला को कितना नापसंद है ये, इस वजह से कि हम दुनिया की हर चीज पढ़ लेते हैं तो कुरान नहीं पढ़ते हैं। जब मैं खुद भी छोटी थी तो मेरी नानी और मेरी अम्मी और ये सब सब लोग ना मोजजा पढ़ा करते थे, मोजज़ा पढ़ा करते थे, बीबी फातिमा का मोजज़ा। और मोजज़ों में क्या होता था, कहानियां होती थी। रियलिटी तो जाहिर है, रियलिटी तो कुरान की है ना, इनकी तो कोई रियलिटी नहीं है, लोगों ने बयान कर दिया कोई किस्से कहानियां। तो ये बड़ा लाजमी होता था कि जी कोई भी मसला है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ गया है तो जी मोजज़ा पढ़ा जाएगा, बीबी फातिमा का मोजज़ा पढ़ा जाएगा, फला मोजज़ा पढ़ा जाएगा। और जी ऐसे ही है। ठीक है। चूंकि जहनी तौर पर बचपन से ही थोड़ा रुझान इन चीजों की तरफ था, पढ़ने की, अफसाने कहानियां ये चीजें पढ़ने की आदत थी। तो मैं भी डेली समझती थी कि जिस दिन मैं नहीं पढ़ूंगी तो मेरा तो दिन अधूरा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिदायत दी। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मेरी अम्मी ने सारी इन चीजों को छोड़ा, हालांकि वो इतनी ज्यादा वो इन चीजों की पाबंद थी कि जिससे ये कूड़े दला, मैं देखे मैं किसी पर तंज नहीं कर रही ना, मैं किसी से ये कह रही हूँ कि अगर इख्तलाफ है तो इल्मी इख्तलाफ है, कि हम ये बात कहते हैं कि जो बात कहनी है कुरान के मुताबिक कीजिए। जिन चीजों को कुरान कहता है कि नहीं है वो सही, वो छोड़ दीजिए, ये आपकी आखिरत की भलाई की बातें हैं। तो हम लोगों के यहाँ ये सारे काम होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिदायत दी। मैंने अपनी माँ को देखा, मेरी माँ ने ये सब चीजों को छोड़ दिया।
और बल्कि अल्लाह ताला ने उनको एक बड़ी आजमाइश में डाला जब उन्होंने ये इस तरह की एक चीज को छोड़ा। तो मेरे अम्मी को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाला जिससे इंसान का ईमान डगमगा सकता है, लेकिन वो अपने ईमान पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़ी रही तो अल्लाह ने मदद की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह ने हमें हिदायत दी, अल्लाह ने हमें तौहीद का रास्ता दिखाया। और अल्लाह से दुआ है कि मरने तक के लिए, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक के लिए अल्लाह ताला ईमान की ही ताकत दे, तौहीद ही आमीन। पर कायम रहने की ताकत दे। अल्लाह ताला इस हाल में मौत दे कि अल्लाह हमसे राजी रहे, हम अल्लाह से राजी रहें। और अब तो अहले ईमान से बढ़कर मैं ये दुआ करती हूँ अपने लिए भी और आप सब के लिए भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तो हमें साबिकून अल अव्वलून में शुमार करना। ये ईमान का आखिरी दर्जा है, ये उन लोगों का दर्जा है जो अल्लाह के बड़े ही महबूब बंदे होंगे। तो ऐ परवरदिगार, हमारी गलतियों को माफ करके हमें साबिकून अल अव्वलून में शामिल करना, हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल करना जो तेरे सबसे आगे रहने वाले लोग क्यामत के दिन शामिल होंगे। और ये दर्जा सिर्फ और सिर्फ तौहीद के साथ सिंसियर रह के ही ये दर्जा आपको मिल सकता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना करो, जानते बूझते। क्योंकि अरब के जो मुशरिकीन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग थे, वो सब अल्लाह को मानते थे। वो उनको हजरत इब्राहिम का दीन जो उन्होंने मक्का में दीन को नाफिज किया था, बताया था, उन सब में अल्लाह वाहिद ही की बात होती थी। तो उन्होंने तो जानबूझ के 360 बुतों को शरीक किया हुआ था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जानते बूझते अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करो।